आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप रोज़ बना के बेच सकते हो। सुबह के बस 2-3 घंटे का काम है और उसमें ढेरों रुपए कमा सकते हो। और ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं मेथी के ठेपले जो कि एकदम ही सॉफ्ट बने हैं। तो इस रेसिपी से परफेक्ट सॉफ्ट मेथी के ठेपले आप बना सकते हो और घर के लिए बना रहे हो तो भी ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने मिर्च और अदरक ले लिया है। इसे अब मैं कूटने वाली हूँ। तो घर के लिए आप बना रहे हो तो इस तरह से आप कूट सकते हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस के लिए बना रहे हो तो आप क्वांटिटी में लेकर इसको मिक्सी में आपको ग्राइंड करना है। डब्बे में भर के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाला है ताकि मुझे कूटने में आसानी हो। अच्छे से हमें पेस्ट करने, लेकिन पानी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। आप ऐसी पेस्ट बना के आपके फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा। तो गेहूँ के आटे में मैं डाल रही हूँ मेथी। मेथी को मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें जाएँगे थोड़े से तिल, थोड़े से अजवाइन, साथ ही हींग, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा-सा बेसन, इससे भी सॉफ्ट बनेंगे हमारे ठेपले। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा-सा दही और जो हमने हरा मसाला बनाया था वो इसमें डाल देंगे। साथ ही डालेंगे नमक स्वादानुसार और 2 टेबलस्पून जितना तेल। इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगी, तो आपको उस हिसाब से इंग्रीडिएंट्स सारे ले लेने हैं। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं कर रही हूँ मिक्स। एकदम अच्छे से मिक्स करना है, वरना ऐसा ना हो कि नमक एक ही जगह पे लग गया, बाकी जगह पे लगा नहीं, ऐसे ना हो। तो सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और फिर ही इसमें पानी डाल के इसका हमें आटा लगाना है। आटा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला लगाना है। हमें मीडियम आटा लगा के रेडी कर देना है। अगर आप फूड बिज़नेस के लिए बना रहे हैं ना, तो आप ना सुबह-सुबह इसे बना के इसके पैकेट्स ही बना के रख सकते हैं, ताकि लोग आएँ और फटाफट से आपसे ये लेकर चले जाएँ। तो ये ना ब्रेकफ़ास्ट में लोग खाते हैं या कभी-कभी ऑफ़िस में लंच के लिए भी ये ठेपले लेकर जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊँगी पैकिंग भी कैसे करनी है। तो ये देखिए, आटा लग के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा तेल लगा रही हूँ ऊपर से और फिर उसके बाद में इसे मैं ढक के रख दूँगी। करीबन ना 15 से 20 मिनट आपको रखना है। ज़्यादा वक़्त आपके पास हो तो आप आधे घंटे के लिए भी इसे इस तरह से रख सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसे रखा था करीबन 20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में निकाल के अब इसकी मैं लोइयाँ बनाऊँगी और फिर उससे हम ठेपले बनाएँगे। तो अगर आप फूड बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 70 ग्राम्स की एक लोई बनाई है। आप घर के लिए बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से छोटी-मोटी लोई बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं एकदम अच्छे से इसे आटा लगाकर, सूखा वाला जो आटा होता है वो लगाकर मैं इसे बेल रही हूँ। अब इसे बेलते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसको ना बहुत मोटा भी ना रखें। कुछ-कुछ लोग ना ठेपले बहुत मोटे-मोटे बनाते हैं, वैसे भी ना बनाएँ और एकदम पतले भी नहीं, खाखरा जैसे पतले भी नहीं बनाने हैं हमें, तो मीडियम हमें इसे बेलना है। देखिए, हमने लिया था 70 ग्राम्स का एक जो गोला है वो, उससे हमारा ठेपला देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। अच्छा खासा बड़ा ठेपला बन के तैयार हो जाता है। इसे कितने में बेचना है और आगे कैसे पैकिंग करनी है वो वीडियो में मैं आपको सारा शेयर कर रही हूँ आगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके ठेपले जो है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। एक तो हमने उसमें बेसन डाला है, थोड़ा दही डाला है, तो इससे ऑटोमेटिकली ठेपले जो है वो पहले सॉफ्ट बनेंगे और इसे कैसे सेंकना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि एकदम प्रॉपर तरीके से अगर हम इसे सेंकेंगे तो ठेपले जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। आपके ठेपले ना बिल्कुल भी ऐसे कड़क नहीं हो जाएँगे, या तो कभी-कभी इनके जो किनारे होते हैं ना वो कड़क हो जाते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तवे पे इसे डाल दिया है, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ तेल। और मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि गैस की आँच जो है वो आपको मीडियम से लेकर हाई के बीच में रखनी है। स्लो गैस पे कभी भी ठेपले नहीं हमें सेंकने हैं। उससे क्या हो जाता है, ठेपले कड़क भी हो जाते हैं और उसके साइड्स है ना वो भी एकदम ऐसे कड़क बन जाते हैं, तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए, इस तरह से तेल लगा के मैं इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक रही हूँ। मतलब एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि गैस आपने मीडियम टू हाई ही रखना है और ठेपला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। आपने उसको एकदम अच्छे से दोनों तरफ से उलट-पलट के ऐसे सेकना है जिससे कि उस पे का जो रंग है वो बदल जाए और उसके ऊपर ना आप देख सकोगे कि ब्राउन ब्राउन कलर के ऐसे स्पॉट्स आ जाने जाने चाहिए। मतलब आपका ठेपला जो है वो परफेक्टली सिक चुका है। तो ये देखिए, और हमने बहुत मोटा भी नहीं किया है, तो ये आप इस तरह से सेक सेक लोगे तो सेक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बढ़िया ठेपला बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
ये देखिए मैं आपको ना इसे फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट और अच्छा थेपला बना है, आप इसे बना के बेचोगे ना लोग बार-बार आप ही से खरीदेंगे, ये मेरा वादा है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसकी पैकिंग कैसे करनी है। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की थैली ले ली है और इसमें हम 2 ठेपले पैक करेंगे। अब ये जो थैली आप देख सकते हैं ये लॉक वाली बैग नहीं है, ये वो बैग है जिसको सीलिंग मशीन से सील करना होता है। तो इसे बाद में सीलिंग मशीन से सील करना पड़ेगा। आपको अगर नहीं आपके पास ये सब है सीलिंग मशीन वगैरह तो आप लॉक की बैग में भी दे सकते हैं। एक थैली में मैं 2 ठेपले जो है वो पैक कर रही हूँ। ये 2 का पैकिंग हम बनाएँगे जनरली ऐसे ही मिलता है। तो लोग क्या करते हैं एक पूरा ऐसा पैकेट उठा के फटाफट अपने ऑफ़िस लेकर चले जाते हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए वगैरह या कभी लंच के लिए। तो वो आपको इस तरह से पैकेट्स रेडी रखने हैं और इसके साथ हमें देना है थोड़ा अचार तो आप बड़े अचार के पैकेट से निकाल के दे सकते हैं या छोटे-छोटे ₹2 वाले पैकेट्स मिलते हैं ना वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बाद में आपको सीलिंग मशीन से सील करना है या तो आप मोमबत्ती पे भी इसे सील करके रेडी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मेथी ठेपले बनाने की हमें लागत क्या लगी है। तो यहाँ मैंने सारी सामग्री निकाली है जैसे कि गेहूं का आटा, मेथी, अदरक, हरी मिर्च, तेल, गैस और बाकी की अन्य सामग्री यानी जो मसाले वगैरह हमने इस्तेमाल किए वो। तो उसकी मैंने कॉस्टिंग यहाँ पे निकाल ली है। तो देखिए हमारे टोटल जो आ गई है वो मैंने यहाँ निकाल ली है। अब क्या है कि ये जो हमारी सामग्री लगी और जो टोटल आई इसमें कितने ठेपले बने हैं तो इसमें 8 ठेपले बन के तैयार हो गए हैं। तो एक ठेपला जो है उसकी लागत हमें कितनी लगी है 7.5 रुपए हमें उसकी लागत लगी हुई है। तो उसके बाद हमने क्या दिया है उसके साथ अचार और वो जो प्लास्टिक बैग यानी कि हमने जो पैकिंग की है वो उसकी हमें लगी हुई है लागत 4 रुपए। अब यहाँ पे देखिए 2 ठेपले और अचार और प्लास्टिक बैग ये जब हम बना के बेच रहे हैं हम मैंने आपको क्या बताया कि एक जो हम बेच रहे हैं पैकेट वो पैकेट कितना है 2 ठेपले का और एक अचार और एक प्लास्टिक बैग मतलब उस प्लास्टिक बैग में हमने अचार और 2 ठेपले डाल दिए हैं तो उसकी लागत कितनी लगी है 19 रुपए। 19 रुपए हमें उसकी लागत लगी हुई है। तो बेचने की कीमत कितनी है मैंने 35 से 40 दिया है। 35 से 40 मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि ठेपले जो है वो बनाने में बहुत भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगी है तो आप थोड़ा कम भी रेंज इसका रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैं आपको रेट बता रही हूँ वो उस साइज के हिसाब से बता रही हूँ जो ठेपले मैंने बनाए मतलब मैंने बड़े वाले ठेपले बनाए हैं। करीबन आप देख सकते हो मेरे एक ठेपले का जो वेट बन के जो तैयार हो गया है वो करीबन 65 ग्राम्स का बन रहा है। 63 से लेकर 65 ग्राम्स तक मेरा वेट बन चुका है एक ठेपले का। तो ठेपला जो है वो बड़ा है। कुछ जगह पे आप देखोगे ना यही चीज आपको 20 रुपए में भी मिल जाती है। 2 ठेपले का पैकेट 20 रुपए में भी मिल जाता है। उसकी साइज भी छोटी होती है और उनका जो तेल वगैरह इस्तेमाल उन्होंने किया होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आपको जैसे पसंद है वैसे आप अपनी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरी नहीं जो मैंने इस्तेमाल किया वो सभी चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। तेल में भी मैंने यहाँ पे मूंगफली तेल का इस्तेमाल किया है पर आप चाहो तो आप कोई भी दूसरा तेल जैसे आपको अगर कोई और पसंद है या कुछ और यूज करना है तो आप कर सकते हैं उस हिसाब से आपकी ये कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी। अगेन मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ अगर आप बिजनेस कर रहे हो जब आप चीजें ज्यादा मात्रा में लाते हैं ना तो आपको अपने आप यहाँ पे डिस्काउंट मिलने लगता है। यानी जो आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो आपको सामने वाला जब डिस्काउंट देगा तो ये आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और फिर आपकी ये सारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो आप उसको और कम में भी बेच सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हमने जो ठेपले बनाए थे वो 8 बने मैंने आपको वेट भी बताया सब बताया। ये जो ठेपले हैं वो करीब करीब आपके 4 से 5 दिन तो अच्छे से रह जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप ना इसे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं जैसे ट्रेन से वगैरह जाना आना होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से वगैरह गाँव जा रहे हैं तो ये सारी चीजें पैकिंग करके लेकर जा सकते हैं। तो आप उन लोगों को भी ये बेच सकते हैं। तो इसीलिए आपको मार्केटिंग में वैसे भी करना है। सुबह में 2 से 3 घंटा आप काम करेंगे रोज ना तो भी देखिए ये ठेपले बनाकर अगर आप बेचोगे तो आपका रोज का बिजनेस चलता रहेगा और आप ढेरों पैसे इससे कमा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में अगली रेसिपी और अगले कुछ बिजनेस टिप्स के साथ। बाय बाय।